चलिए दोस्तों, करते हैं अपने मैथ के शानदार शानदार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है हमारा। चलिए मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन इस साइड लिख देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस 1/2, ठीक है, और फिर माइनस दिया हुआ है, फिर एक ब्रैकेट और बनाया हुआ है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस, फिर ब्रैकेट बनाया हुआ है 8 डिवाइड बाई 2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर रखा है, और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है, प्लस 1/3 और 1/2/5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 187/30, 67/30, 37/30, और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 125/30। करिए क्वेश्चन को सॉल्व और आंसर बताइए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिंपलीफिकेशन के, इसमें एक रूल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं पोडोमास का रूल। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद करते हैं डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई को सॉल्व, फिर प्लस और माइनस को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर इसके बाद प्लस और माइनस बचेगा हमारे पास, उसको हम आराम से जैसे भी सॉल्व, जैसे हमारी मर्जी होगी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं, 8/2 है, कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा हमारे पास, और बाहर कितना रह जाएगा हमारे पास। देखिए मैं डायरेक्ट सीरीज को सॉल्व करूंगा पूरा लिखकर, 1 + 1/2 - 3। ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, कितना बचेगा हमारे पास, 4। ठीक है, पहली लाइन मेरी सॉल्व हो गई। अब मैं इसी को दूसरी लाइन में सॉल्व करूंगा। देखिए अब क्या करूंगा मैं इसको, 3 प्लस ब्रैकेट में 1 + 1/2। देखिए माइनस है, जब इसमें से घटा दूंगा 3 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, घटा दूंगा कितना बचेगा मेरे पास, माइनस के 1 रह जाएगा अंदर। ठीक है, प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब और सॉल्व करेंगे इसको। अब ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 1/2, ये माइनस है प्लस है, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब और सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जोड़ूंगा जब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 में अगर मैं आधा प्लस करूंगा कितना हो जाएगा, 2.5, और 2.5 को मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस 2.5 को क्या लिखूंगा मैं, 5/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। देखिए नीचे मेरे पास क्या संख्या बच रही है, 2, 3 और 5। ठीक है, इन सबका एलसीएम लूंगा मैं। इन सबका एलसीएम कितना है मेरे पास, एलसीएम आएगा इन सबका 30। ठीक है, अब देखिए एलसीएम इसके बाद अपॉन में 1 मान लूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला इन सबके नीचे वाले साथ करेंगे 30 की भाग, और जो बचेगा भाग करके हमारे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। देखिए अगर मैं 1 को 30 से भाग दूं, कितना है मेरे पास, भाग देने पर 30 ही मेरे पास बचेगा, और 30 की इंटू 3 से कर दूंगा कितना बचेगा, 90। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं 2 को 30 से भाग दूंगा कितना बचेगा, 2 से 30 को भाग दूंगा कितना बचेगा मेरे पास, 15 बचेगा। ठीक है, 15 इंटू 5 करूंगा कितना बचेगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए 3 से जब 30 को भाग दूंगा कितना बचेगा, 10 आएगा मेरे पास। ठीक है, 10 भाग देखिए 3 नाम होता है 10, 10 गुणा 1 के साथ कर दूंगा कितना आ जाएगा, प्लस 10। प्लस है तो सब में प्लस चलेगा। अब देखिए जब 30 को 5 से मैं 30 को भाग दूंगा कितना बचेगा मेरे पास, 6 बचेगा। 6 बचे होता है 30, 30 इंटू 2 करूंगा कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 90 और 75 कितना आ जाएगा मेरे पास जोड़कर, यह आ जाएगा 165। 165 और 10 185, 165 और 175, और 175 और 12 कितना आ जाएगा, 187। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक नल एम और एन दोनों एक साथ 20/3 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि एम नल और एन नल, एम नल को 4 घंटे के लिए चलाया जाए और एन नल शेष टाइम के लिए एन नल को चला दिया जाए। ठीक है, और 9 घंटे में टंकी भर जाएगी अगर दोनों को बारी बारी से चलाया जाए। सबसे पहले एम को चलाया 4 घंटे के लिए, उसके बाद एन को चला दिया, कितने घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए। तो हमें बताना है एन जो नल है वो अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन क्या है इसके, 10, 12.5 और 25 और 10.5। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व हम, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, m प्लस n, मतलब m प्लस n कितने में भर रहे हैं टंकी को, 20/3 में, इतने टाइम में टंकी को भर देते हैं वो। ठीक है, और आगे क्या बोला है हमें, अगर m को 4 घंटे चलाया जाए, m गुणा 4 कर दूं और प्लस n को 9 घंटे चलाऊं मैं। ठीक है, इतना कर दूं मैं, तो हमारा इधर भी टंकी फुल हो रही है, और इस टाइप से कर रहे हैं तो भी हमारी टंकी फुल हो रही है। चलिए इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे और m/n का रेशो बनाएंगे यहाँ से, फिर उस हिसाब से देखेंगे n कितने में टंकी को भर देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब मैं, देखिए 3 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा, इधर डालूंगा 3 को, m प्लस n। देखिए 20 की पहले अंदर कर दूंगा, 20m प्लस 20n इज इक्वल टू,
देखिए ये 4m है, 4m है, 4 में से 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा 12m प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा 9 दिया 27 n। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करूंगा मैं n वाले एक तरफ कर लूंगा और m वाले एक तरफ कर लूंगा। देखिए यहाँ 12m है, 20m माइनस 12m कर दूंगा, इधर क्या करूंगा मैं, देखिए 27 n है माइनस 20 n कर दूंगा। ठीक है, अब घटा दूंगा मैं इसको 8m इजिकल टू इधर कितना हो जाएगा 7n। अब देखिए m और n का रेशियो मेरे पास कितना बनेगा m अपॉन n इजिकल टू कितना बनेगा 7 अपॉन 8, इस 8 को अपॉन में डालूंगा, ये बन गया मेरे पास m और n का रेशियो। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में बताना है n जो है खाली टैंक को कितने देर में भरेगा। देखिए इसमें ये दिया हुआ है, ये जो हमारे पास कंडीशन आई, देखिए इसमें क्या है m की जो एफिशिएंसी है 7 की है और n की एफिशिएंसी 8 की है। ठीक है, अब देखिए ये जो दी हुई कंडीशन, इससे मैं कंप्लीट टैंक को भरने के लिए कितनी हमें काम की जरूरत पड़ेगी वो निकालूंगा मैं। देखिए m प्लस n कितना हो गया 15, यहीं पे करूंगा 15 गुणा 20/3। ठीक है, इतना काम हमें कराना है और किससे कराना है, कराना है हमें n से। n की एफिशिएंसी कितनी है 8 की। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 से मैं कर दूंगा 15 कितनी बार 5 बार, क्या बचेगा मेरे पास, देखिए 5 दिया 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 100/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं कितना आ जाएगा 100/8, 8 ही कम 8 1 शेष बचेगा 2, ऊपर से तोड़ूंगा 0, 8 दूनी 16, 16 का 2 फिर बचेगा 4, ऊपर से फिर अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, 8 बजे 40। मतलब क्या बात करनी की एन जो है टंकी को कितनी देर में भर देगा, 12.5 घंटे में एन टंकी को आराम से भर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिखूंगा और क्वेश्चन आपको सेट भी दिखता रहेगा। चलिए बताता हूं मैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, और क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया है, एक तो इंफिनिटी दिया हुआ है, अनंत अनंत दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। हमें बताना है क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा, नहीं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है हमारा ये, और शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए आप सभी को पता होगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, इसकी एक वैल्यू हमारी होती है। अगर हम उसका जो इनकी ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होती है उसमें देखें तो tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन में tan 45 की वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए 1, देखिए tan स्क्वायर 45 है, 1 का स्क्वायर करो चाहे ना करो, 1 उसको 1 ही रहना है, अपॉन 1 आ जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 आ जाएगा, 1 प्लस tan 45 की फिर से वैल्यू 1 रख देंगे। देखिए ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 2, क्या इसकी वैल्यू ऐसा पॉसिबल है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 0 को किसी से भाग दो 0 हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 35,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या रहेगा। 2 वर्षों के लिए बताना है, रेट हमारी 12% है और साधारण ब्याज हमें बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया है 35,000 रुपए, ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है साधारण ब्याज का, PRT अपॉन 100 SI, ऐसा ही बोलते हैं साधारण ब्याज को। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए P कितना दिया हुआ है 350, 3,500 नहीं 3500 दिया हुआ है, ये 35,000 दिया हुआ है मैं। ठीक है, 35,000 दिया हुआ, रेट कितनी दी हुई है, रेट 12% दी हुई है, टाइम कितना है 2 साल, और बटे में 100 को लिख देंगे, मल्टीप्लाई से इन 2 0 2 0 काट देंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 350 गुणा 12 दूनी 24, 24 की और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 0 तो 0 आ जाएगा ऐसे कैसे ही, अब करेंगे 35 गुणा 24, कैसे करेंगे, देखिए इस 4 गुणा सबसे पहले 5 याद कर देंगे, 4 पंजे 20 की 0 आ जाएगा, अस्सी लगेंगे 2, अब क्या करेंगे 4 दिया 12 और 2 दूनी 10, 2 पंजे 10, 12 और 10 22, 22 और अस्सी कितना बचे 2, 22 और 2 24 का आ जाएगा 4, अस्सी लगेंगे 2, कितना आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर 6 दिया नहीं 3 दिया 3 दूनी 6, 6 जाएगा 6 और हाजिर कितना रखा 2, 6 और 2 8। ठीक है 8 आगे इतना मल्टीप्लाई कर कितना जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर। ठीक है, और इतना ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 8400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन का हमारा करने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता और 45% लोहा है, ठीक है, तथा शेष तांबा है। तो 400 ग्राम मिश्रण में हमें तांबे की मात्रा बतानी है, तांबा कितने ग्राम है उसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 ग्राम दिया हुआ है, 400 ग्राम दिया हुआ है। देखिए इसमें कितनी है, जस्ते की मात्रा 30% है और 45% लोहे की मात्रा है, मतलब जोड़कर कितना हो जाएगा ये, जोड़कर हो जाएगा हमारा 75, ठीक है। 75% लोहा, मतलब कोई वस्तु कितनी होती है 100% मानते हैं उसको हम, ठीक है। 100 से 75 तो ये दोनों हो गई, बचा कितना 25%। अगर मैं 400 का 25% निकाल दूं तो मेरे पास तांबे की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। काटूंगा इसको 0 से 2 0 काट दूंगा, 25 होता है 100, मतलब तांबे की वैल्यू कितनी होगी 100 ग्राम, ठीक है। चलिए चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी काम को कर रहे हैं 10 दिन में, और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। हमसे पूछा है क्वेश्चन में अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में कर देंगे। चलिए निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम, 10 का 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 30 आ जाएगा 30। देखिए जब 30 को 10 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, और 15 से करूंगा 2 बार जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, और ये इनका वो आ गया टोटल वर्क आ गया। 30 यूनिट टोटल वर्क काम करना है, 30 यूनिट काम नहीं करने हैं। और एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और बी की 3 आ गई और सी की कितनी आ गई 2 हो गई। हमसे कराना है तीनों को, तीनों से हमें काम कराना है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, 5 क्षमता हो गई। कार्य कितना है 30, मैं 30 से 5 को डिवाइड कर दूंगा कितना जाएगा 6। मतलब अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के बेहतरीन से क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर आपके सामने हाजिर होंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।